अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का इमरात चैनल में। बात आज हम करने जा रहे हैं ईरान के पहले हाइपरसोनिक मिसाइल के हवाले से। और इस पर वाज़ेह क्वेश्चन तो ये उठता है कि क्या पाकिस्तान और इंडिया बहुत पीछे रह गए हैं। हालांकि पाकिस्तान और इंडिया के मिसाइल प्रोग्राम्स को देखा जाए तो पाकिस्तान इंडिया के पास एक तो ज़्यादा लॉन्गर रेंज के मिसाइल्स मौजूद हैं। पाकिस्तान और इंडिया की मिसाइल टेक्नोलॉजी ज़्यादा प्रूवन है एज़ कम्पेयर टू ईरान, क्योंकि ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी तब से शुरू होती है जब से उन्होंने अमेरिकन असले को रिवर्स इंजीनियर करना शुरू किया। रशियन स्कब मिसाइल्स जो थे उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग या उनकी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करनी शुरू की। लेकिन पाकिस्तानी और इंडियन मिसाइल प्रोग्राम ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव समझे जाते हैं। लेकिन अचानक ही जून के इस महीने में ईरान ने ये दावा किया है कि फताह नाम का हाइपरसोनिक मिसाइल उन्होंने बना लिया है। इसके बारे में कुछ ऐसे दावे भी हैं जिनको सुनकर शायद आप भी हैरान हो जाएंगे कि क्या वाकई ये फताह मिसाइल इस काबिल है। और जो इसके बारे में दावे किए जा रहे हैं अगर उनको ऑन पेपर देखा जाए तो शायद दुनिया का सबसे बेहतरीन हाइपरसोनिक मिसाइल फिर ईरान के पास ही है। पाकिस्तान और इंडिया के हाइपरसोनिक मिसाइल्स के प्रोग्राम कहां तक पहुंचे हैं और उसका कंपैरिजन करेंगे ईरान के साथ। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दफ़ा आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। रिपोर्टेडली ईरान ने अपना पहला हाइपरसोनिक मिसाइल अनवील किया है। ईरान के मुताबिक इस हाइपरसोनिक मिसाइल की टोटल रेंज 1400 किलोमीटर होगी, यानी कि 1400 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करेगा। और इसकी जो स्पीड होगी वो 13 to 16 मैक होगी, यानी कि आवाज़ की रफ्तार से तकरीबन 16 गुना ज़्यादा तेज़ ये उड़ सकता होगा। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं तो जो अमेरिका का AGM-183 हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि टेस्टिंग फेजेस में था, लेकिन जब भी वो टेस्ट किया गया वो फेलियर का शिकार हुआ। उसको आप यहाँ देख भी सकते हैं। अब 2023 में अब जब इसका रीसेंट फेलियर हुआ अमेरिका की जानब से, तो अमेरिका ने AGM-183 हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रोजेक्ट ही बंद कर दिया है। अब उसकी जगह किसी दूसरी कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा कि वो अमेरिकन मिलिट्री के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल बनाए। इस वक्त दुनिया में जो नॉन हाइपरसोनिक मिसाइल्स रखने वाली कंट्रीज़ हैं उनमें रशिया और चाइना आता है। लेकिन सबसे बड़ी लोगों में मिसकंसेप्शन ये है कि जिस भी मिसाइल की स्पीड 5 मैक से ज़्यादा हो जाए, यानी कि आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा हो जाए, वो हाइपरसोनिक मिसाइल होता है। तो फिर उस हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान के जितने भी ये बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और इंडिया के जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं ये हाइपरसोनिक हैं। अगर मैं आपको सिंपल सा बताऊं तो जो शाहीन सीरीज़ के मिसाइल्स हैं ये अपनी टर्मिनल फेज़ में 17 मैक तक जा सकते हैं, यानी कि आवाज़ की रफ्तार से 17 गुना ज़्यादा। और इतनी ही स्पीड या इससे कुछ ज़्यादा स्पीड इंडियन मिसाइल्स जो कि अग्नि मिसाइल सीरीज़ है वो भी इतनी स्पीड हासिल कर सकती है, 15 मैक, 17 मैक, 18 मैक। तो अगर बैलिस्टिक मिसाइल भी इतने ज़्यादा स्पीड के हामिल हो सकते हैं तो फिर एक हाइपरसोनिक मिसाइल को एक हाइपरसोनिक मिसाइल कहने का फ़ायदा ही क्या है तो वो भी बैलिस्टिक मिसाइल की तरह अगर स्पीड को ही हमने देख के चलना है। बट हाइपरसोनिक मिसाइल में बहुत सी चीज़ें डिफरेंट होती हैं जो कि बैलिस्टिक मिसाइल नहीं कर सकता। बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रैजेक्टरी को अगर आप यहाँ देखें तो आपको बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रैजेक्टरी नज़र आएगी कि एक जगह से लॉन्च हुआ, अपनी सिंपल ट्रैजेक्टरी को फॉलो किया, एक्सोस्फेरिक एरिया में गया और उसके बाद री एंट्री व्हीकल ने जाके स्ट्राइक कर दिया अपने टारगेट को। लेकिन जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स होते हैं ये लॉन्च नॉर्मली होते हैं बैलिस्टिक मिसाइल की तरह, लेकिन उसके बाद बहुत ही लो एल्टीट्यूड पर बहुत ही तेज़ स्पीड में ग्लाइड करते हैं, जिसकी वजह से दुनिया का मेरा नहीं ख्याल इस वक्त कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इनको शूट डाउन करने के काबिल है। यानी कि ये बैलिस्टिक मिसाइल जैसी टर्मिनल स्पीड रखते हैं लेकिन ट्रैजेक्टरी क्रूज मिसाइल जैसी रखते हैं, जिनकी वजह से इन्हें डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, इनको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है और बहुत ही ज़्यादा मैसिव इम्पैक्ट रखते हैं। मतलब कि अगर इनमें बारूदी मवाद या वॉरहेड कम भी लगा हो लेकिन उसके बावजूद भी इनका इम्पैक्ट बहुत ही बड़े पैमाने पर तबाहकुन होता है। मौजूदा अगर मिलिट्रीज़ की स्ट्रेटजीज़ को देखा जाए तो जितनी भी मिलिट्रीज़ हैं वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स की तरफ जा रही हैं, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रैजेक्टरी बिल्कुल सिंपल सी होती है। एक जगह से लॉन्च हुआ, अपनी सीधी ट्रैजेक्टरी को फॉलो किया और जाके गिर गया अपने टारगेट पर। अगर बैलिस्टिक मिसाइल का दुश्मन को ये पता लग जाए कि किस जगह से लॉन्च हुआ है तो उसके रास्ते को या उसकी ट्रैजेक्टरी को वो पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं और उस बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह भी कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है बैलिस्टिक मिसाइल्स की। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल इसके निस्बत बहुत ही डिफरेंटली काम करता है, जिसको मैं पहले बयान कर चुका हूँ। अगर इंडिया और पाकिस्तान को देखा जाए तो इंडिया ब्राह्मोस 2 मिसाइल बना रहा है जो कि रशियन जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल की कॉपी होगी। इसके लिए 2013 में इंडिया ने ऑफिशियली ये रशिया को रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें जिरकॉन मिसाइल की टेक्नोलॉजी दे दें। उस पर क्या जवाब दिया रशिया ने वो अभी तक नहीं मालूम। 2020 में इसका फर्स्ट टेस्ट होना था लेकिन ब्राह्मोस 2 का फर्स्ट टेस्ट नहीं हो सका था, अभी तक नहीं हो सका, 2023 चल रहा है, डिलेड है। अगर पाकिस्तान के P2A2 हाइपरसोनिक मिसाइल को देखा जाए
तो इसके बारे में कंफर्मेशन आ चुकी है कि पाकिस्तान नेवी की ऑलमोस्ट अब जितनी भी कॉर्वेट्स और ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल्स होंगी उन पर यह हाइपरसोनिक मिसाइल ही लगेगा। 2022 में अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स मौजूद थी कि इसके कुछ प्रोटोटाइप्स बनाए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान नेवी इसे डिप्लॉय करने का इरादा रखती है 2025-2026 के ईरा के दरमियान, और तब तक ही हमें इंडियन हाइपरसोनिक मिसाइल भी देखने को मिलेंगे। ईरान ने अब जो हाइपरसोनिक मिसाइल का दावा किया है, ये आपको HGV यानी कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जैसा नहीं लगेगा, ये आपको MARV जैसा, इनके मैनूवरेबल री एंट्री व्हीकल जैसा नजर आएगा। अगर एक मैनूवरेबल री एंट्री व्हीकल हाइपरसोनिक स्पीड कैरी कर सकती है, मैनूवरेबल री एंट्री व्हीकल क्या होता है कि नॉर्मल मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल जैसा ही होता है, लेकिन उसके कंट्रोल सर्फेसेज ऐसे होते हैं कि उसका वॉरहेड जब अलहदा हो जाता है, जो ऊपर कोन जैसा एरिया आपको नजर आता है मिसाइल में, तो वो अपनी आखिरी टर्मिनल स्पीड में नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल की तरह सीधा सीधा अपने टारगेट की तरफ नहीं जाता, बल्कि मैनूवर करता है, अपनी जगह चेंज कर सकता है, अपनी ट्रैजेक्टरी चेंज कर सकता है, यानी कि दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को धोखा दे सकता है। इसे MARV कहा जाता है और ये भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स की कैटेगरी में आता है। सेम अगर आप चीज़ पाकिस्तान के पास भी देखें तो पाकिस्तान के पास नसर मिसाइल है, ये 70 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल है और पाकिस्तान ने इसे इंडिया की कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन को ख़त्म करने के लिए बनाया था। इसका भी जो वॉरहेड है उस पर कंट्रोल सर्विसेज हैं और बहुत से एनालिस्ट का ख्याल है कि ये भी इस चीज़ को कैरी कर सकता है, सेम जैसे फतह मिसाइल है। लेकिन फतह मिसाइल के बारे में जो दावा किया है ईरान ने कि 16 मैक की स्पीड है, सो मेरा नहीं ख्याल ये 16 मैक की स्पीड को कवर कर सकेगा, ये 16 मैक की स्पीड अचीव कर सकता होगा। हाँ, हो सकता है ये 6 मैक 7 मैक या 9 मैक तक मैक्सिमम चला जाए, लेकिन 16 मैक बहुत ज़्यादा शायद ओवर एग्जैजरेटेड। अगर आप ईरान की ओवरऑल हिस्ट्री भी देखें तो वो अपनी छोटी सी चीज़ को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, क्योंकि ये चीज़ उनकी ज़रूरत है। उन्होंने अपने दुश्मन यानी कि इजराइल और अमेरिका जैसी जो मुख्तलिफ बड़े कंट्रीज़ उसके मुकाबले में बैठे हैं, उनको अपनी ताकत दिखानी है, सो वो एक चीज़ को भी बढ़ा चढ़ा के पेश करेंगे। अगर आप पाकिस्तान की मिसाल देखें तो पाकिस्तान तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कैपेबल होती हैं उनके बारे में भी बहुत सी प्राइम मालूमात छुपा के ही रखता है। जैसा कि सिंपल आपको मिसाल दूं तो इवन GF-17 थंडर का ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 भी रात क्रूज मिसाइल फायर करने के काबिल है और शुरू से ही काबिल था, लेकिन इस चीज़ को रिवील 2022 में आइडियाज़ में किया गया था कि GF-17 रात क्रूज मिसाइल कैरी कर सकते हैं। सो बताने का मकसद ये है कि बुनियादी चीज़ों को भी पाकिस्तान इतनी जल्दी रिवील नहीं करता, लेकिन ईरान बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के रिवील क्यों करता है उसकी एक लेजिटिमेट रीज़न है, उसको आप गलत नहीं कह सकते। ये उनके मुल्क की एक स्ट्रेटजी है जो कि वो यूज़ करते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। सो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।